एनके सिंह साहब, अगर हम बेगूसराय की ही बात कर लें, एक ऐसा मुकाबला जिसे लेकर हर किसी की निगाहें लगी हैं और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि कन्हैया से वो मध्य प्रदेश के अपने भोपाल की सीट पर कैंपेन करवाना चाहते हैं और अगर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा होता बेगूसराय में तो बड़ा बेहतर होता और इससे एक मजबूत लड़ाई लड़ी जा सकती थी। तो क्या हम माने कि जिस टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर मरती रही है, दिग्विजय सिंह अब उस पर मुहर लगा रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग इज इक्वल टू कांग्रेस? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग ये तो बीजेपी का क्रिएशन है, एक शब्द दिया है और टाइपिफाई करने के लिए कि ये लोग राष्ट्र के खिलाफ रहते हैं। और कितना ये समाज में जाएगा ये एक अलग पक्ष है, लेकिन एक बात साफ है कि दोनों एक्सट्रीम्स है। एक तरफ गिरिराज सिंह जो कि भारत के मिनिस्टर कम लगते हैं, पाकिस्तान के टूरिज्म मिनिस्टर ज्यादा लगते हैं, हर तीसरे दिन किसी को पाकिस्तान भेज देते हैं, वंदे मातरम नहीं करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ वगैरह वगैरह। तो एक एक्सट्रीम वो है, दूसरा एक्सट्रीम कन्हैया है। इसमें देखना यह होगा कि ये एक जमाने में कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, और भूमिहारों का भी गढ़ होता था। दोनों भूमिहार इसीलिए कैंडिडेट उतारे गए हैं। बहुत अच्छा ये दिलचस्प मुकाबला होता। दिग्विजय जी ने सही कहा है कि अगर ये महागठबंधन ना उतारता, अब आपका ये होगा कि ये ट्रायंगुलर फाइट हो गया है। जाहिर है कि ट्रायंगुलर फाइट होता है तो चीजें बहुत ही कैप्रिशियस हो जाती है, पता नहीं लगता कि कौन। आपने जैसे भूमिहारों की बात की तो भूमिहार और यादव ये सबसे बड़े डोमिनेंट कास्ट हैं इस सीट पर, और अगर यादव वोट बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर कन्हैया के लिए रास्ता आसान नहीं है। नहीं, मुश्किल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि कहीं कोई सटल अंडरस्टैंडिंग है या क्या है गिरिराज सिंह की, लालू यादव की, वरना कोई भी वो नहीं कहता है कि अगर आप शिद्दत से लड़ रहे हैं तो इस सीट का मुकाबला, जो कि एक बड़ा मैसेज देगा। और एक जमाने में ये कम्युनिस्टों का गढ़ है और बहुत डोमिनेंट भूमिहार कम्युनिटी वहां पे रही है, बहुत बहुतायत नंबर में है। ऐसे में ये सीटें आपने एक कैंडिडेट खड़ा करके कन्हैया के लिए चांसेस बहुत ही ब्लीक कर दिए हैं। फिर भी देखना है कि ये कैसे गिरिराज सिंह इसमें से निकल आउट, क्योंकि वो भी बाहर के टेक्निकली अगर आप देखें वो भी बाहर के नहीं है, नाराज थे और शुरू में यहां आना भी नहीं चाहते थे। तो ये मेरे ख्याल से लालू यादव की एक बहुत बड़ी भूल है जो कि उन्होंने बेगूसराय में। कन्हैया कुमार तो ये भी कहते रहे हैं सर अपने कैंपेन के दौरान कि वो उम्मीदवार नहीं है, वो उम्मीदवार की तरह मैदान में नहीं उतरे हैं, वो बेटे की तरह मैदान में उतरे हैं। और क्योंकि बेगूसराय के वो बेटे हैं तो बेटे को जिताने के लिए लोग वोट करें, ये अपील वो करते रहे। वो बेटे हैं तो बाप दूसरा कहेगा कि मैं तो आपके पिता की तरह हूं, वो इससे तो नहीं होगा। एक तस्वीर जो अभी हम देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, ये मुंगेर की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन अंदाज अनंत सिंह का वहां पर पहुंचकर वोट करने का बहुत ही अलग। अजय जी, हम ये तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, क्योंकि इसे आप शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख सकते हैं। घोड़े पर पहुंचकर और अपने तमाम जो लाव लश्कर हैं उनको लेकर वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई राजा महाराजा जो जिसकी विरासत अब बची नहीं है वो पहुंचा है और वोट डाल रहा है। देखिए, दो ही लोग घोड़े यूज करते हैं, राजा महाराजा करते थे और बाकी कुछ और लोग करते थे। जो उपद्रवी तत्व जिनको हम कहना चाहेंगे या यूं कहें कि दागदार नेता, अनंत सिंह के ऊपर बाहुबली होने का आरोप लगातार रहा है, दागदार होने का आरोप लगातार रहा है और अनंत सिंह उसी छवि को सामने रख रहे हैं। इससे पहले कि हम छोटा सा ब्रेक लें, मुंबई की एक छोटी, पता नहीं कैसे इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया है, बंदूक दिखाई दे रही है पीठ पे, बिल्कुल, जो कि इस समय बिल्कुल अनुमति नहीं होती, उसका उल्लंघन है। सिक्योरिटी क्या है? नहीं, माफ कीजिएगा, ये सिक्योरिटी का है। लेकिन मनोज जी, एक छोटा सवाल आपसे लूं, मुंबई में जो दिलचस्प मुकाबला हो रहा है उसमें अगर हम मिलिंद की बात करें, एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसे पहली बार व्यापार जगत ने बड़े पैमाने पर एंडोर्स किया, जिन बड़े व्यापारियों ने दरअसल उनको एंडोर्स किया वो कभी भी जीवन में सही तरीके से अपने प्रेफरेंसेस को सामने रखते नहीं थे। इसे कैसे देखें हम? अजय जी, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, और खासतौर से तब जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर कि ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। जिस समय ये आरोप लगा था वो अंबानी मुकेश अंबानी था, ना कि अनिल अंबानी, ठीक है। और ऐसे में मुकेश अंबानी का सामने आना, सामने आके इसके सपोर्ट में बोलना, ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है इनकी, मिलिंद देओरा की। और ये एक चीज़ और इंडिकेट करता है कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट बताना चाहता है कि जो भी इंडस्ट्री सेवी पॉलिटिशियन है, इंडस्ट्री का उसको सपोर्ट रहेगा। इनके फादर भी इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा करीब थे
और ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जिस समय में मिलिंद देवरा टेलीकॉम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे, उस समय अरविंद सावंत टेलीकॉम मिनिस्ट्री के तहत जो MTNL है उसकी यूनियन का नेता था, वो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे वो। तो ये और जब वो अध्यक्ष थे तब उन्होंने मिलिंद देवरा को इलेक्शन में हराया था जी, और तो विरोध भी करते रहे, हाँ, विरोध भी करते रहे हैं। और अरविंद सावंत की एक वहाँ बहुत बड़ी पकड़ है, वहाँ के पूरे बॉम्बे में अगर आप देखें तो जितनी भी शिवसेना की जो भी ट्रेड यूनियंस हैं उसमें अरविंद सावंत का एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी छवि एक बड़े उग्र नेता के रूप में वहाँ है।